अब हमारे 5 बच्चे हो चुके हैं। तो 5 और कर लो, तुम पे कौन सा जोर पड़ रही है। 15/5 तक का समय दिया है कि 15/5 तक डेडलाइन है। 15/5 तक आप जो है गुलाम हैदर को जो ना हमारे यहाँ पेश करिए। तो उनको एक समय दे दिया है, क्योंकि इसलिए कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप 100% जीतोगे। हमने कहा है हम चाहे मिट्टी में मिल जाएं, हमने ये कहा है, पहले भी कहा है, हम चाहे बर्बाद हो जाएं, चाहे मिट्टी में मिल जाएं, चाहे खाक हो जाएं, लेकिन हक और सच की लड़ाई को जारी रखेंगे, हर तरह से जारी रखेंगे। न डरेंगे, न झुकेंगे, न बदलेंगे, न बिकेंगे। कितने भी कांटे उसके रास्ते में डाल ले, कितने भी आंधियां चल जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो सच्चाई के रास्ते पे कुर्बानियों के साथ, सेक्रीफाइस के साथ, इंसानियत के साथ, नियम और कायदे कानून के साथ। सीमा हैदर कोई अकेली नहीं है। सीमा हैदर के पीछे जो एपी सिंह है, खाली वो उसका जो भैया, वो खाली अकेला नहीं है। इस केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। एक बहुत बड़ा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा बैकअप दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है या किसी और कारण से दिया जा रहा है? दोस्तों अब सीमा होगी गिरफ्तार। मोमिन मलिक ने सर ने चल दी अपनी चाल। गुलाम हैदर भी इंडिया आने वाला है। गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने के ऑर्डर मिल गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बेहद बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। और आप इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि मोबिन सर ने लाइव आकर ये बता दिया है कि गुलाम हैदर को वीज़ा कब मिलेगा और गुलाम हैदर कब इंडिया को आएगा। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है, सीमा हैदर पर जो कार्रवाई होने वाली थी उस पर अब एक्शन होने वाला है। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी हो चुका है। सीमा हैदर गवाही ही के नहीं जाएगी कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में सब कुछ जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस बार हम ये ऐसी पक्की उम्मीद करते हैं कि समय भी काफी दे दिया, क्योंकि समय की गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने कहा था कि भी समय सीमा कम है, इतने कम समय में एकदम करना बड़ा मुश्किल है। मैटर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी है आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ, और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए, और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए। और 15 तारीख के बाद अगर उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है, और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया। तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से, मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाए, दिल्ली चले जाए, और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। 15 तारीख तक मेरी अपनी, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया, मैं अपनी कोशिश रहेगी कि मंडे को जब मैं ये ऑर्डर्स की कॉपी भारत सरकार को दिल्ली सौंप के आऊं लीगल थ्रो प्रॉपर चैनल से, तो उस वक्त मैं उनको टारगेट दूं कि 15/4 तक आप उसको वीजा दे दें। अगर आप 15/4 तक वीजा नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा जनरल पाकिस्तान इस्लामाबाद, और गुलाम हैदर को का वीजा ग्रांट करा करके अपने साथ लेके आऊंगा, और वहां के अंसार बर्नी ट्रस्ट से भी हेल्प लूंगा और अंसारी बर्नी ट्रस्ट से भी मिलूंगा, और उनके अधिकारी जो वहां पर हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प लेकर के गुलाम हैदर को वीजा दिलाकर भारत में लाने की इसी मंथ में पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से सेट हुआ है। और ये सब बातें
मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये किसी वजह से कम टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा 45 डेज का टारगेट दे दीजिए, 1.5 महीने का समय बहुत होता है। तो 15/5 जो है इसमें डेडलाइन घोषित की गई है और इसके अंदर अंदर जो है वो गुलाम अहमद को वीजा मिलेगा। और मैंने जो टारगेट सेट किया अपना, जो भारत सरकार को जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो 15/4 तक का है। 15/4 के बाद फिर मैंने डेट तय कर दी है, मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के गुलाम अहमद के लिए कोशिश करूंगा, गुलाम अहमद को बाद में लेके आऊंगा, ऐसा मेरा अपना प्लान है। तो ये एक नई अपडेट थी। और रही बात जो ये हॉस्पिटल वाली बात है, जो हॉस्पिटल जो जहां पर ये बच्चा इन्होंने प्लान जो भी किया है, दिखाया है, प्लान कराया है, ड्रामा कराया, जो भी करा, वो भी 15 तारीख तक जो है, इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। अंजलि कोर्ट में पेश होगी, नेत्रपाल कोर्ट में पेश होगा, और जो इनकी रीटा, इनकी वाइफ है नेत्रपाल की, वो 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। इनके भी सम्मन जो है वो जारी हो चुके और इनको बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल द्वारा उनको जो है वो सम्मन मिलेंगे और इनको भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट थी, आप सभी को दे दी है। और बाकी कुछ कुत्ते के पिल्ले जो सुसुटू पोटी करने आते हैं उनको मैंने जवाब दे दिया है, वो आइंदा सावधान रहेंगे। तो क्योंकि जब आप किसी लॉन्ग लड़ाई को लड़ते हो, किसी अच्छी लड़ाई को लड़ते हो आप, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो खुद अच्छा करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार की मानसिकता के हैं, तो ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ही हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार की भाषा को बिल्कुल नहीं समझते, तो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाए तो वो उसको अच्छी तरह समझते हैं। मैं किसी गाली गलौज का उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ हरकतें इस तरह की लोग करते हैं कि उनको फिर उन्हीं की भाषा में जवाब देना हम सबका फर्ज बनता है और उसको हम करते हैं। तो ये तो नई अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। अब आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा टारगेट है 15/4 तक, यानी कि आज 3 तारीख हो गया, 12 दिन का हमारा टारगेट है। 12 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि गुलाम अहमद को 15 तारीख तक भारत सरकार वीजा दे दे। मंडे को या शुक्रवार को हमें ऑर्डर्स जो है वो वहां दे देंगे और 15 तारीख तक मैं अपनी तरफ से उनको टाइम देखाऊंगा कि आप 15 तारीख तक 10 दिन के अंदर अंदर उसको वीजा दें। अगर आप नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा और जो आपने 45 डेज का अदालत में टाइम दिया है उस समय के अंदर मैं उसको लेके आऊंगा। ये ऐसा हमने टारगेट सेट कर लिया। अब रही बात गुलाम अहमद की, तो देखो वो एक बाप है परेशान है वो एक बाप है परेशान है और उसकी ईद भी फीकी बनी है, पिछली ईद भी उसकी फीकी बनी थी, उससे पिछली ईद भी फीकी बनी थी। वो परेशान है, वो हम सब हंसते हैं खेलते हैं लेकिन वो बेचारा ना हंस पाता है ना खेल पाता है, वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है। तो उसकी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको मिले, वो इंसाफ की उसकी जीत हो, उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से। मेरी से जो बन पाती है, जो मेरा जो जितनी मुझे परमात्मा ने समझ, कानूनी समझ दी है, लीगल समझ दी है, दूसरी समझ दी है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा माइंड जो मुझे लगता है, जो मेरा तजुर्बा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि उनको, बच्चों को जरूर हम उनको दिला पाएंगे और इस ड्रामा क्वीन को जो है हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे। समय लगेगा, जरूर लगेगा, लग रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स खेल गई है और पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी जाता है, लंबा समय लगता है उसको जेल में भेजने में, लेकिन पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी फिर लंबे ही समय के लिए जेल जाता है। जितना समय इसको जेल भेजने में हमें लग रहा है, ये लंबा समय लग रहा है, उतना ही ये जो जेल जाएगी तो उतने ही लंबे समय के लिए जेल में जाएगी, ये आप स्वयं देखोगे। मैन जो लड़ाई है वो बच्चों की लड़ाई है, वो बच्चों की लड़ाई हमने अपनी कंप्लीट कर ली है और उसको हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई हम इसमें कामयाब होंगे और इसको जो है हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो उनका हक बनता है वो उनका हक उनको दिलाएंगे। तो मेरी तरफ से जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। किसी भाई, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी हमेशा ही फैलाते हैं, वो उनका बस नहीं चला, नहीं तो वो जब अपनी माँ के पेट में थे तो वो नेगेटिविटी को जो है वहीं से क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दी थी। कुछ लोगों की ऐसी आदत है। 9 महीने ऐसे लोगों की, जो हमारी आदरणीय माएँ हैं, 9 महीने पता नहीं कैसे उन माओं ने गुजारे हैं, गुजारते हैं अपनी औलाद को पैदा करने में, वो कष्ट जो झेलती है। लेकिन जब इस तरह की नालायक औलाद पैदा हो जाती है कि जो माँ की कोख को भी खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग नेगेटिविटी को फैलाते हैं, जो सच्चाई और हकीकत होती है, जो इंसानियत की होती है, उसको भी तोड़ मोड़ करके समाज में पेश करते हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों उनके लोगों का बहिष्कार करने योग्य है, बाइकाट करने योग्य है। ऐसे लोगों को औकात दिखानी चाहिए जो सच को सच ना कह सके और झूठ को सच बनाने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को जो है जरूर, चाहे वो कोई भी हो, उनको उनकी औकात जरूर दिखानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अक्सर मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब लेवल सर तक पहुंच जाता है नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों का, तब मैं ऐसे लोगों को
सबक सिखाता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ और इस तरह की कोई ऐसी बात ना हो। अगर हमारी वजह से इंसानियत हारती है तो उसकी पूरी हार के जिम्मेदार हम लोग होंगे अगर इंसानियत हारती है, और इंसानियत को हम किसी भी कीमत पर नहीं हारने देंगे। इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े और कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, हम इंसानियत को कभी भी हारने नहीं देंगे। दुश्मन तो सोच रहे हैं कि हमने घायल कर दिया, लेकिन किसी के घायल करने से घायल नहीं होते। और समझना चाहिए कि जिसको घायल कर दिया जाए तो घायल घायल जो व्यक्ति है, घायल जो शेर होता है, वो आम शेर की मुकाबले में 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये आपको मैं बता दूं, जब आप किसी शेर को, कोई शिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो छुप के धोखे से वार कर दे और वो घायल हो जाए वो शेर, तो उस शेर की जो ताकत आम आम अवस्था से घायल की अवस्था में 20 गुना ज्यादा बढ़ती है। तो ये जो है, हमें कुछ लोग घायल करने की कोशिश करें या करने की या कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लिए ही आगे के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, अपनी मुसीबत को और ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं, जिनका उन्हें आने वाले समय में जो है कानूनी रूप से और न्यायिक रूप से खामियाजा उसका जरूर भुगतना पड़ेगा। और वो इस बात को लेकर के उनको महसूस नहीं होगा, वो पछताएंगे भी कि हम क्या कर रहे हैं। जितने भी हमारे भारत के यूट्यूबर है या बाहर के यूट्यूबर है, जितने भी हैं, तो वो एक आवाज तो उठा रहे हैं ना। ये कहना कि जी यूट्यूब चला रहे हैं जी पैसा कमा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी के लोग जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं जी नेगेटिविटी चला रहे हैं तो ये तो पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब कमा रहे हैं। अरे भाई, अगर वो मेहनत करेगा तो ये तो यूट्यूब का नियम है कि जितनी वीडियो देखी जाएगी तो यूट्यूब खुद उसको खुद देता है। यूट्यूब उससे 100 गुना ज्यादा कमाता है और उसका 1% उसको देता है। तो ये तो यूट्यूब का नियम है, वो किसी से जबरदस्ती तो नहीं ले रहे, किसी से मांगने तो नहीं जा रहे। तो ये सब बेकार की बात है। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आवाज को उठाते रहिए, एक दिन आप कामयाब होंगे, आपकी कामयाबी होगी एक दिन आप जीतेंगे। कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता, आप 100% जीतोगे। हमने कहा है, हम चाहे मिट्टी में मिल जाएं, हमने ये कहा है, पहले भी कहा है, हम चाहे बर्बाद हो जाएं, चाहे मिट्टी में मिल जाएं, चाहे खाक हो जाएं, लेकिन हक और सच की लड़ाई को जारी रखेंगे, हर तरह से जारी रखेंगे। न डरेंगे, न झुकेंगे, न बदलेंगे, न बिकेंगे और अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। हक और सच की लड़ाई को जारी रखेंगे। हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना पड़ जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हम तैयार हैं। हम न डरते हैं, न झुकते हैं। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि सच्चाई की जीत ना हो। तो उस बात से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।